और हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं मेवात से। जो हिंदुस्तान के अंदर आता है मेवात, वो हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। वो एक हिंदू स्टेट, हिंदू राज्य आप बना नहीं पा रहे, हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं। इस नाकारा निकम्मा, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, इस नाकारा निकम्मा सरकार से हम क्या ही उम्मीद रखें, जिसके गृह मंत्री बोल देते हैं कि हमें पता ही नहीं था इतने लोग आने वाले हैं। देखिए, भगवा जरूर पहना है लेकिन कायर नहीं है। एक हाथ में माला, एक हाथ में बाला। जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो और देश से इस्लामिक सोच के बने हुए लोगों को हम जब तक नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। की परिभाषा सीधी है कि भैया जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, हम इसको हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। और भय भिन्न होई ना प्रीति, राम का ही वचन है। उन्होंने समुद्र देवता को कहा था, वो रास्ता नहीं बना रहे थे, उन्होंने रास्ता बनवा दिया था। तो वैसे ही जो राम का विरोधी है वो राक्षस है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। जिस तरीके से मेवात में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और जिस तरीके से पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, उनके लोगों को मारा गया, वहां पर जाहिर सी बात है जलाभिषेक के लिए तमाम जो है एबीवीपी की तरफ से कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वहां पे पहुंचे थे भगवान शिव को जलाभिषेक करने। लेकिन मेवात नूह जैसे इलाके में जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, वहां पर उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, उनको टारगेटिंग किलिंग की। और ऐसे लोगों के विरोध में आज जंतर मंतर पर तमाम भगवाधारी जो है इस वक्त उनका विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग रहे हैं कि ऐसी जिहादी मानसिकता वालों पर कार्रवाई की जाए। और सरकार से जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, तो तमाम लोगों की जो नाराजगी है बीजेपी से, केंद्र सरकार से, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और ऐसे में उनकी नाराजगी जो है वो कह रहे हैं कि सुरक्षा देने में फेल रही है हिंदुओं को, जिसकी राजनीति हमेशा से बीजेपी करती आ रही है। ऐसे ही लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है प्रदर्शन को लेकर और क्या कुछ कह रहे हैं मेवात की घटना पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू जो है अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं या उन्हें मुसलमानों से डरने की जरूरत है? अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से ये रखा गया है कार्यक्रम। हिंदुओं का जो नरसंहार का कुप्रयास किया गया, नल्लड़ जो महादेव हैं वहाँ पे जलाभिषेक के समय पे, उस समय पे हिंदुओं पे पथराव किया गया, गोलियाँ चलाई गई, उनकी गाड़ियाँ जला दी गई। उसी के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। और हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं मेवात से। पहले तो मेवात का नाम बदलो, ये कलंकित नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं वो आज खुले आम हमारी छाती पे मूंग दल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे अब इमीडिएटली योगी मॉडल की आवश्यकता है। योगी मॉडल क्या? तुरंत बुलडोजर चढ़ाओ। जैसे तुमने रोहिंग्या को डिपोर्ट किया है वैसे ही बिल्कुल अब वहाँ पे एक तरीके की एनआरसी वाली कार्रवाई होनी चाहिए। जो ब्लॉगर, जो यूट्यूबर कहते थे हम प्याज की तरह मसल देंगे मोनू मानेसर, जो कहते थे बिट्टू बजरंगी से बदला लेंगे, और उनके बहाने सैकड़ों गाड़ियाँ जला दी, हिंदुओं का नरसंहार का प्रयास किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। अब समय आ गया है उनको करारा जवाब दे सरकार, नहीं तो हिंदू जाग गया तो फिर वही वाली प्रतिक्रिया हो जाएगी जो गोधरा में प्रतिक्रिया दी गई। वहाँ पे 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, पता है आपको, ट्रेन में, वो भी राम नाम जप रहे थे। देखिए, भगवा जरूर पहना है लेकिन कायर नहीं है। एक हाथ में माला, एक हाथ में बाला। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मोनू और बिट्टू की बात हो रही है जिस तरीके से, क्या लगता है मुसलमानों ने बस इसका एक फायदा, नाम का फायदा उठाकर जो है इस जो हत्या नरसंहार हुआ है उसका फायदा उठाया और हिंदुओं को मारने के लिए पूरा प्लान रचा है और ब्लेम जो है सारा इन लोगों पर ठोक। शिवशंकर जी, आप एक अनुभवी पत्रकार हो, आपको पता होगा मोनू मानेसर ने हर बड़े चैनल को, डिजिटल चैनल को, सैटेलाइट चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि मैं वहाँ नहीं जाने वाला था, मैंने बस पोस्ट डाली है, पोस्ट में हर साल डालता हूँ। लेकिन एसपी ने जब अनाउंस कर दिया कि मोनू मानेसर नहीं आएगा और उनके अधिकारी गणों ने मना कर दिया कि मोनू मानेसर नहीं आने वाले, तो ये प्याज कुचल देंगे, गोली चला देंगे, सिलेंडर तैयार है, ये सब प्रोवोकेशन किसने किया? जिसने भड़काऊ भाषण दिए और हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में बोला। इंजीनियर मन्नान कुछ करके खान एक विधायक है कांग्रेस के, कांग्रेस तो है ही टुकड़े टुकड़े गैंग, उसने क्या कहा कि मोनू तुझे मसल देंगे प्याज की तरह। तो उसके भड़काऊ भाषणों से व्लॉगर और यूट्यूबर्स ने एक आग फैला दी और उस आग के कारण
वहाँ पे और आग भड़क गई और टारगेटेड, जो देखो पहाड़ पे से पत्थर आए या गोली आए, वो ग्रेविटेशनल एक फोर्स होती है, नीचे की तरफ जाएगी तो तेज लगेगी, वो लोगों को लगी। ऑन द स्पॉट कुछ बेहोश हो गए, कुछ मर गए। एक अभिषेक राजपूत, अभिषेक चौहान नाम का युवा तुरंत डेथ कर गया है, उसको बुरी तरह मारा गया है। वही वाली स्थिति है कि भाई मेवात में इतनी हिम्मत कैसे होगी सर? आप और हम सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस वालों का पूरा थाना जला दिया, 2 होमगार्ड को मार दिया। साइबर सुरक्षा के नाम पे 5000 पुलिस वालों ने रेड मारी थी। मेवात जमतारा बन चुका झारखंड में, आपने जमतारा नाम सुना होगा, उस पर वेब सीरीज भी बन चुकी है। ये ऑनलाइन लूट करते हैं। इन लुटेरों को जब पकड़ा वहाँ की पुलिस ने तो ठीक है, इन पे कार्रवाई करी। जब इनके सारे रिकॉर्ड वहाँ पे जब्त थे, उस पूरे रिकॉर्ड को जला दिया, उस पूरे थाने को जला दिया साइबर सुरक्षा के। ये कहाँ का न्याय है? आपसे ये जानना चाहेंगे, ये पीछे जो इतने हिंदू के लोग जुड़े हुए हैं, आज जो नारा देख रहे हैं, जो भगवा झंडा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है जय श्री राम का नारा क्यों जो है वायलेंस माना जाता है या हिंसा माना जाता है? क्योंकि मुस्लिम यही कहता है कि जय श्री राम के नारे लगे थे इसलिए हिंसा बढ़ी। क्या जय श्री राम नारा लगाना हिंसा का प्रतीक है? राम इस सब देश के सबसे बड़े देवता है, राम इस देश के भगवान हैं, और राम अभी से नहीं, द्वापर युग से हैं, और ये देश राम का है भाई। हम मरते हैं तो राम राम बोला जाता है, और हमारे जब पैदा होते हैं तो कान में राम राम बोला जाता है। हम राम को कैसे छोड़ दें भाई? राम इति रमैता राम, हमारे रोम रोम में बसने वाले को कहते हैं राम। तो राम की परिभाषा सीधी है कि भैया जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, हम इसको हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। और भय भिन्न होई ना प्रीति राम का ही वचन है। उन्होंने समुद्र देवता को कहा था, वो रास्ता नहीं बना रहे थे, उन्होंने रास्ता बनवा दिया था। तो वैसे ही जो राम का विरोधी है वो राक्षस है, और राक्षसों का नरसंहार ही होता है, राक्षसों का संहार ही होता है, और उसको सरकारें जवाब देगी। योगी मॉडल लागू होगा, इनके घरों को खंडर बनाया जाएगा, पत्थर पत्थर बनाया जाएगा, इनको सबक सिखाया जाएगा। और ये राम का देश है। मैं फिर कह रहा हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और डंके की चोट पे हम राम राज्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या नाम? मेरा ब्रजेश सनातनी। ये आज आप लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप बताइए। सरकार की आंखें खोलने आए हैं यहाँ पे, जो भी हिंदू और हिंदू समाज को जगाने आए हैं। मोदी से बैन नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं, क्योंकि जो सरकार सोई रही है, कहाँ सोई रही है, वहाँ पे इतने अवैध हथियार कहाँ से आते हैं कि एक बार में 20-20 राउंड फायरिंग कर रहे हैं व्यक्ति। ये तो पहले ही से गतिविधियाँ हो रही थी, सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए पहले ही से। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं खट्टर जी, पहले आते हैं बोलते हैं फर्स्ट दिन आके स्त्री नियंत्रण में सब व्यवस्थाएं शांति बनाए रखें, फिर दूसरे दिन आते हैं बोलते हैं कि हम सारे लोगों को सुरक्षा नहीं कर सकते। और बाजू ही में यूपी को देख लो, यूपी मॉडल क्या बोलता है, यहाँ पे 2 करोड़ कुछ आबादी है, हरियाणा में वहाँ 22.5 करोड़ लोग रहते हैं यूपी में, लेकिन वहाँ किसी की औकात नहीं है कि वो वहाँ लगाएं सरतर से जुदा के नारे या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, क्योंकि वो तो पता है कि बाप बेटा है योगी, वहाँ नहीं करेंगे ये हिमाकत। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आज ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है? सर, हम लोग के सरकार का या फिर हर एक सनातनी का मांग था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, ठीक है, जो कि भारत बनने वाला है नहीं। क्योंकि एक स्टेट जो हिंदुस्तान के अंदर आता है, मेवात, जो हिंदुस्तान के अंदर आता है मेवात, वो हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। वो एक हिंदू स्टेट, हिंदू राज्य आप बना नहीं पा रहे, हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं। आप एक बात बताइए सर कि जितना भी यहाँ पे हिंदू राष्ट्र का बात हो रहा है, मेवात में जब गए तो वहाँ से हम लोग को बोला जा रहा है जितने हिंदुस्तानी हो यहाँ से निकल जाओ। मतलब आज के डेट में मेवात जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान बन चुका है, मिनी पाकिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान। वहाँ से हम लोग को भगवा हटा के, तिलक मिटा के हम लोग को भाग के आना पड़ा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग हिंदू थे, हम लोग को धर्म देख के मारा जाता, ना कि जात देख के। पहली बात तो आपके दर्शकों को जय श्री राम मेरी तरफ से। ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं ताकि जो भी मेवात में हमारे साथ घटना घटी, जो हमारी बहनों पर, भाइयों पर, बच्चों पर पत्थरबाजी की गई, गोलियां चलाई गई, उसके खिलाफ खट्टर सरकार जो अब खटारा हो चुकी है ना, उसके कानों में एक आवाज़ पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं हम। और ये जो इनका प्लान चल रहा है ना गजवाए हिंद वाला, उसके विरुद्ध में पुरजोर तरीके से धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे गुट में अगर कोई कर सकता है तो सब कोई अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। आप
आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ऐसे जगहों पे शोभा यात्रा हिंदुओं की जाती है, पहले से प्रशासन को भी पता है, बीजेपी की सरकार है, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता है, या फिर जिससे कि हिंदू सुरक्षित रह सकें, ऐसा क्यों नहीं किया? इस नाकारा निकम्मा, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, इस नाकारा निकम्मा सरकार से हम क्या ही उम्मीद रखें, जिसके गृह मंत्री बोल देते हैं कि हमें पता ही नहीं था इतने लोग आने वाले हैं। उसके बाद ये इनके मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं हम इतने लोगों को सुरक्षा दे ही नहीं सकते। तो ये ऐसे लोगों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हिंदुओं को अगर बचना है तो अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकती। वहाँ के पुलिस वाले से अगर हमने मदद मांगी तो पुलिस वाला बोल रहा था, सर अगर आपको लगता है कि मैं बचा सकता हूँ तो आप मेरी वर्दी पहन लो, शायद आप बच जाओ। इस प्रकार का खौफ था। जब उस मेवात में पुलिस वाला ही सेफ नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षा की अपेक्षा कर सकते हैं? नाकारा निकम्मा सरकार को हटा के योगी जैसा कोई पॉलिटिशियन बैठाने की ज़रूरत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी जिहादी मानसिकता वालों का इलाज क्या है आपके हिसाब से? पहली बात तो एक देखो कितना बड़ा प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। मामून खान का नाम कोई ले ही नहीं रहा, सब यही बात कर रहे हैं मोनू मानेसर ने भड़काऊ बयानबाजी की होगी। फ्रांस जल रहा है, डेनमार्क जल रहा है, स्वीडन जल रहा है, नॉर्वे जल रहा है, नेदरलैंड जल रहा है, हर एक देश जल रहे हैं। वहाँ भी तो मुसलमान ही है, वहाँ कौन सा मोनू मानेसर पहुँच गया था? उसके बाद दूसरी बात ये बोली जा रही है कि बिट्टू बजरंगी ने बोला था कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तो इसी वजह से सब मुस्लिम कम्युनिटी भड़क गई थी। शोएब जमाई जैसे लोग नेशनल टीवी पर रात को 9 बजे बताते हैं कि हम भारत के जीजा हैं, तो हमने तो कहीं पत्थरबाजी नहीं कर दी। रामनवमी पर पत्थरबाजी हमारे होती है, सरतन से जुदा के नारे हमारे लगते हैं, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हमारे होती है, सब कुछ हमारे ऊपर हो रहा है, फिर भी खतरे में इनकी कम्युनिटी है। सर अगर आपको यहाँ इतना खतरा महसूस हो रहा है तो कृपया करके आप हमारा देश छोड़ दीजिए, हमें यहाँ पे सुरक्षित रहने दीजिए, बस इनसे इतनी आग्रह है सर। मेवात में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसको लेकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना या हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना हमारे लिए खतरा है या हिंदुओं के लिए खतरा है बड़ा? ये जिस प्रकार से मेवात में जो घटना हुई है, ये हिंदुओं के आस्था के ऊपर इतनी बड़ी चोट है कि हम इस चोट को कभी भुला नहीं सकते, आखिरी दम तक नहीं भुला पाएंगे। ज़िंदगी भर हमारे जख्म हरे रहेंगे और इन जख्मों को हम ऐसे नहीं भरने देंगे। इन जख्मों को भरने के लिए हम जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो और देश से इस्लामिक सोच के बने हुए लोगों को हम जब तक नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी मानसिकता का इलाज क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जो है जय श्री राम का नारा, कई मुसलमान कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगा इसलिए विवाद बढ़ा है। क्या जय श्री राम का नारा वायलेंस किया जाएगा? अगर जय श्री राम का नारा, जय श्री राम हमारे भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं, पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श हैं भगवान श्री राम। तो जय श्री राम का नारा लगाना कोई हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं। वो लोग भी तो अपने लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो उसी प्रकार हम अपने लिए भी बोल सकते हैं। जय श्री राम का नारा कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपको ये बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे लोगों को जो है जिस तरीके से की जा रही है, घटनाएं हो रही हैं, इसका क्या सरकार से क्या मांग आप लोग? हमारी भारत सरकार से मांग है कि जिस प्रकार से देश में ये अराजकता फैल रही है, इस अराजकता का विशेष तौर पर कोई ऐसा सुचारू इलाज ढूंढा जाए ताकि कोई संप्रदाय किसी धर्म के प्रति इस प्रकार की घटनाएं घटित होने से पहले ही प्रत्येक कार्य को उसको सुचारू रूप से प्रतिबंधित करे जो स्वार्थी तत्व होते जिस समाज के, और वो समाज सबको पता है कौन है। वो समाज मुसलमान है। मैं खुल के बोलूँगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ, ये हिंदुओं की धरती है और हिंदू हूँ, इस कारण खुल के बोलूँगा। मैं बिल्कुल नहीं डरूँगा, ना मुझे जेल जाने से मरना डर लगता है, ना मुझे मरने से डर लगता है। और मुसलमान इस देश में बेशरम हो चुका है, ये पूरा पता है। पूरी दुनिया में मुसलमान बेशरम होया जा रहा है। यूरोप का हालात देख लो, फ्रांस का हालात देखो, स्वीडन का देखो, नॉर्वे का देखो, वहाँ तो कोई गया नहीं था ऐसा है। वहाँ पे क्या हो रहा है? उन देशों ने शरण दी थी और शरण देने पे ही देख लो आज उन देश का क्या नरक से बदतर जिंदगी बना चुके हैं वहाँ पे। इसी प्रकार भारत देश में ये लोग जो मुसलमान हैं वो बेशरम हो चुका है और बेशर्मी की हदें इनकी इतनी पार हो चुकी है कि इनका कहीं भी कोई इलाज नहीं है।